मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नगर आगमन के बाद उन्होंने जो अनेकों घोषणाएं की, उन घोषणाओं पर तथा वर्तमान में कांग्रेस पार्टी जनता के सामने किस रूप में आना चाहती है, ऐसे में कई मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक निशंक जैन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बेबाकी से खुलकर सभी मुद्दों पर अपने विचार रखे। कई ऐसे मुद्दे भी थे जहां पर कांग्रेस चूक गई, उस पर भी उन्होंने अपने विचार तथा प्रतिक्रिया व्यक्त की। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क विकास की वास्तविक हकीकत क्या है, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से चर्चा की। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए, विदिशा जिले में ही 16 से अधिक घोषणाएं अधूरी है। पोस्टर वार पर उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। अतिथि विद्वानों तथा अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अतिथि विद्वानों तथा अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की फाइल चला दी थी, लेकिन सरकार गिर गई तथा यह कार्य नहीं हो सका। भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो अतिथि विद्वानों तथा अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के साथ नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोजगार देने के नाम पर ठगा गया है। गंजबासौदा में खेल मैदान नहीं है। कांग्रेस के समय हमने 5 ट्रेनें रुकवाई तथा से लेकर आज तक एक भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं हुआ। प्रयागराज एक्सप्रेस की मांग लंबे समय से नागरिक कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व विधायक गंजबासौदा निशंक जैन द्वारा कई मुद्दे उठाए गए। साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव के पश्चात कांग्रेसी सरकार बनने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा जो वचन दिए गए हैं, उनको पूरा करने की बात कही। पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, विगत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी गंजबासौदा आए और मंच से उन्होंने तमाम घोषणाएं की। आपके माध्यम से, आपके चैनल, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने विगत चुनावों में, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे नगरपालिका चुनाव की बात करें, जो आपने घोषणाएं की थी, कभी उन घोषणाओं को भी पलट के देख लें। घोषणाएं अभी तक अधूरी पड़ी हैं। चाहे सिंचाई योजना की बात करें, जब मैं विधायक था, मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को कई बार नगर विकास के पत्र दिए थे। उन्होंने 175 बिस्तर के अस्पताल की घोषणा की, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गंजबासौदा का सिविल अस्पताल में अधिकतर पद रिक्त पड़े हैं और एक भरा हुआ हो स्पेशलिस्ट का, 22 डॉक्टरों के पद हो और 8 या 6 काम कर रहे हैं। वो समझ में आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। जवाब नहीं दिया और भाजपा के नेता, चाहे वो हमारे विधायक हो, सांसद हो, किसी भी पद को धारित करते हो, आज तक उन्होंने गोल मोल जवाब ही दिया है। किसी भी तरह की यदि उन्होंने राशि स्वीकृत की है तो वो राशि का स्वीकृति पत्र आपके माध्यम से जनता को बताएं। क्या भूमि अधिग्रहण हो गया? भूमि अधिग्रहण हो गया तो मुआवजा दिया क्या? क्या पूरी सरकारी जमीन पर वो रिंग रोड बनेगा? इस संबंध में वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें, नहीं तो इस क्षेत्र की जनता को गुमराह करना बंद करें। भाजपा नेताओं की घोषणा थी कि हम त्योंदा और ग्यारसपुर में महाविद्यालय खोलेंगे और ग्यारसपुर को नगर पंचायत का दर्जा देंगे, मगर वो घोषणाएं पहले जैसी झूठी घोषणाएं साबित हुई हैं। महाकाल के मंदिर से जुड़ी है। मैं तो कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी,
क्या इसको भी आप उज्जैन जैसा भ्रष्टाचार का एक नए नजरिए से आप काम करना चाहते हैं? कहीं हमें ऐसा ना हो कि पहली बात तो झूठी घोषणा और कहीं इन्होंने वैसा कुछ करने का प्रयास किया तो उज्जैन की जनता तो सड़क पे नहीं उतरी, गंज वासुदा क्षेत्र की जनता मूर्ति बने, हम स्वागत करेंगे, मगर गुणवत्ता की बने। और इसमें इन्होंने भ्रष्टाचार का भी अवसर ढूंढा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढने के लिए फेमस है। नर्मदा जी में पेड़ लगाए 6 करोड़, एक भी पेड़ नहीं है। हेलीकॉप्टर से सर्वे इसलिए कराया गया कि अब कहां से रेत का अवैध उत्खनन हो सकता है। तो कहीं इन्होंने एक और अवसर ढूंढा हो तो इस संबंध में तो मैं अच्छे से बताइए, आपके सांसद जी बताइए, आपके विधायक जी बताइए, और आप तो जो आपने किया है, आपके पास स्वीकृति पत्र होंगे ना, आप उनको जारी करिए। हमें लगेगा कि आपने कुछ काम किया है तो भले मैं विपक्ष में हूं, इसके बाद भी यदि उन्होंने कोई जनहित का काम किया होगा तो हम उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि नगर का विकास, क्षेत्र का विकास दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होना चाहिए, जो इस क्षेत्र में नहीं हुआ। अब हम बात करें रोजगार की। देश के प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे। मध्य प्रदेश के हिस्से में और विदिशा जिले के हिस्से में अभी तक 9 साल में 45,000 नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था उनकी घोषणा के हिसाब से। संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट।